हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 का सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न है। और हाँ दोस्तों, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो बेसिक चीज़ आपको पता है तो ये प्रश्नावली कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले बेसिक चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या होता है ना, द्विघात बहुपद। हम लोग जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, ये द्विघात बहुपद होता क्या है पहले उसको जानते हैं। देखो घात क्या होता है वो देखो, जैसे कि x है, x का पावर में जो होता है ना, पावर में जैसे x का पावर 3 है 2 है, तो ये जो दिख रहा है ना ये सब क्या है? घात है। ठीक है, और द्विघात मतलब कि जिसके पावर में कितना हो? 2 हो, जिसका घात में कितना हो? 2 हो, उसको हम लोग द्विघात कहेंगे। ये क्लियर? अब बहुपद क्या होता है? बहुपद बहुत तरह से होते हैं। ठीक है, एक पद, द्विपद, त्रिपद। जैसे कि ये हो गया एक पद। ठीक है, ये हो गया 3x² + 1, तो ये द्विपद हो गया। ठीक है, दो पद हो गया। इसमें 3x² + x + 1, तो ये कितना हो गया? त्रिपद हो गया। तो ये एक पद, द्विपद, त्रिपद। तो इस तरह से बहुत सारे पद जो होते हैं उसको हम लोग बहुपद कहेंगे, और जिसके घात में 2 हो वो द्विघात हो गया। ठीक है, चलो, तो ये द्विघात बहुपद आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। एक होता है शून्याकों का योगफल। शून्याक क्या क्या होते हैं? देखो, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, तो एक शून्याक अल्फा और योगफल बोल रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्याकों का योगफल को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा भी कहेंगे। ठीक है, जो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दी। इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है। ये क्लियर हो गया? और देखो एक होता है शून्याकों का गुणनफल। शून्याकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि ये शून्याकों को गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा भी कह सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखे। इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है? ये दो फॉर्मूलाज हो गए। अब इसके बाद एक और होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो होता है इसका x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, और यहाँ x लिख दो और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ऐसे। बस यही होता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छा से आप लोग नोट डाउन कर लो। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो ये फॉर्मूला याद है तो ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, तो अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और CA ये सब क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो इसका ये द्विघात बहुपद जो होता है इसका बेसिक रूप होता है हमारा, जैसे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे ax² + bx + c, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ होता है, इसको भी आप लोग लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग लिख देते हैं 2x² + 3x + c के जगह में 4 लिख देते बराबर 0। तो यहाँ पे ये a जो कहलाएगा ना 2 कहलाएगा, ये a कहलाएगा, ये b कहलाएगा 3 और 4 कहलाएगा c। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलो इसको हटा देते हैं और हम लोग क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। चलो, चलिए इसके बाद हम लोग अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए पहला प्रश्न इसका है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्याक ज्ञात करना है। ठीक है, शून्याक क्या क्या होता है? एक होता है अल्फा, एक बीटा, दोनों चीज को ज्ञात करना है। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे? और शून्याकों का गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आप लोग को जांच भी करना है। अभी जो फॉर्मूला हम लोग लिखे ना वही फॉर्मूला को यूज करेंगे, देखना कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका क्या लिखा हुआ है? x² - 2x + -8 है ना। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके। सॉल्यूशन पहला नंबर x² - 2x - 8, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग को 9th क्लास में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे। आपको क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। फर्स्ट और लास्ट को अगर गुना करते हैं हम फर्स्ट और लास्ट को तो कितना होता है बताइए? 8x² होता है। कितना होता है? 8x²। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर इस बीच वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे तोड़े इसको बताओ? 4 दूनी 8,
4 दूनी 8। अब देखो तो जोड़ने पे आ रहा है क्या 2, नहीं 6 आ जा रहा है, घटाने पे, हाँ घटाने पे आ जा रहा है जी। ठीक है, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, इस बीच वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसको अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो 4x 2x, देखो 4x और 2x को अगर गुना करेंगे तो 8x² हो जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज़ भी ध्यान रखना, जैसे x इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा x², x² इंटू एक्स करेंगे तो x³। जैसे कि अगर बेस बराबर है ना तो पावर जुटता है, जैसे x यहाँ लिखा हुआ मतलब कि x का पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे भी x का पावर 1, तो x इंटू एक्स मतलब कि x का पावर स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि 1 1 पावर जुट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 और 1 इस तरह। ठीक है, x का स्क्वायर है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, 8 क्लास में ही पढ़े होंगे इसको। चलो, तो यहाँ पे भी इसी तरह होगा, 4 दूनी 8 और x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। जैसे एक और हम क्वेश्चन दे रहे, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए x का पावर 4 और यहाँ पे x², बताओ यहाँ पे कितना होगा, x का क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमको बताइए। चलो उसको अब हम लोग हटाते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ने घटाने पे, मतलब कि गुना करके इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, बीच वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आ गया। चलो पहले अब इसका कैसे लिखेंगे देखना, x² को एक जगह लिख लो, यहाँ पे -8 एक जगह लिख लो। अब बीच वाला को लिखना कैसे वो देखो, ये 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। देखो हमको लाना कितना है, -2x। हम बताओ कैसे करेंगे कि -2x आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो -2x आएगा क्या, बताओ, नहीं आएगा। तो 2 में से 4 को घटा देते हैं ना, देखो इधर 2x में से 4x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, बताओ। 2x में 4x घटाएंगे तो -2x बचेगा, और हमको इतना ही लाना है। ठीक है, तो ये जो जितना लिखे ना यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो प्लस में 2x था तो लिखेंगे +2x - 4x। ठीक है, अब देखो आंख बंद कर लो। ठीक है, ऐसा देखो यहाँ पे ये दोनों को करने पे इतना आ रहा है, देखो तो 2 माइनस प्लस माइनस, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2x। समझ में आया। ये चीज़ हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि इसका हम लोग 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, अभी देखो इसके बाद क्या करना है, ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो फिर से बता रहे हैं हम। फर्स्ट लास्ट को गुना करना है, ऐसा जोड़ना, ऐसा इसको करना है, तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे इसके बराबर आना चाहिए। तो वही किए हम लोग, 4 और 2 8 हुआ, और देखो घटाने पे हम लोग को 2x के बराबर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों पेयर में, ये दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो x नज़र आ रहा है। अंदर क्या बचा, x बचा, और यहाँ प्लस, यहाँ पे x जब बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट में, यहाँ माइनस बाहर निकालो सबसे पहली बात, और यहाँ पे अगर 4 निकालते हैं बाहर तो अंदर क्या बचा, x बचा। ठीक है, और ये माइनस जब बाहर निकल जाता है ना, यहाँ ध्यान देना, ये कॉमन माइनस में आ जाएगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, अब ये 4 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अंदर क्या बचा, 2। अब देखो इसको कैलकुलेशन करके इतना आता है कि नहीं, 4x 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 आ रहा है ना, है ना, चेक भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये दोनों ना हर हाल में बराबर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपका गलत है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये वाला को एक जगह लिखेंगे, x - 4 को एक जगह लिखेंगे, और x + 2 को एक जगह लिखेंगे, यानी कि ये दोनों को एक के लिखेंगे। ठीक है, और ये दोनों को एक के लिखेंगे, मतलब कि ये और ये को यहाँ लिखेंगे, और ये जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, इतना आप लोग क्लास 9th में भी सीखे होंगे। अब आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्लास 10th कर रहे हैं, तो 10th में क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, आपको बीच में लाइनिंग देना है। x - 4 = 0 एक जगह लिखना है। ठीक है, ये देखो x - 4 = 0 और x + 2 = 0 लिख देना है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -4 उधर जाके किस में हो जाएगा, +4 में, x बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब देखो ये 2 शून्यक आप लोग का निकल गया। ठीक है, आप लोग का 2 शून्यक निकल गया है ना, 2 शून्यक निकल गया, एक निकल गया 4 और दूसरा निकल गया -2। ठीक है, यानी कि एक अल्फा निकल गया, एक बीटा निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से जांच करना है, हटा देते हैं इसको और यहाँ पे हम लोग जांच कर देते हैं। जांच,
जांच में एक फॉर्मूला हम जो लिखवाए थे अभी, ठीक है, क्या लिखवाए थे, शून्याकों का योगफल, है ना, शून्याकों का योगफल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हम लोग अल्फा प्लस बीटा अगले क्वेश्चन में लिखेंगे, अभी हम शुरू था इसीलिए हम पूरा लिख दिए, हम वहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा ओनली, ठीक है, माइनस बी बाय ए, ये हो गया। एक होता है शून्याकों का, अच्छा पहले इसको तो प्रूव कर ले, है ना। अल्फा कितना आया था दोस्तों, 4 आया था, तो 4 लिख देंगे, दोनों को जोड़ना है ना, हाँ। यहाँ पे बीटा कितना आया था, -2, तो दोनों को प्लस, ये तो प्लस इसका वाला हुआ, ये -2 यहाँ हो गया, ठीक है, इतना तो लिख दिए ये दोनों का बराबर, माइनस बी। अब बी यहाँ क्या है, ए क्या है, हम ये भी बता चुके थे। अब देखो ये टोटल चीज में बी क्या दिख रहा है, बी -2, ठीक है। यहाँ देखो इसमें b कितना है, -2 है, ये c है, देखो a के जगह में 1, b के जगह में जब कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, a के जगह में, b के जगह में -2, c के जगह में -8, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग -b के जगह में क्या लिखेंगे, -2, तो ये माइनस तो फार्मूला वाला हो गया, और हम लोग का b कितना है, -2, और a कितना है, तो a के जगह में जब कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो खत्म, 2 बचेगा, 2/1, है ना। अब यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और इधर 2, यानी कि दोनों साइड बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। यही चीज़ को हम लोग जांच करना था, एक जांच हो गया, दूसरा भी जांच कर सकते हैं, क्या, शून्याकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है जी, 4, गुना, गुणनफल है ना, गुना है तो बीच में गुना, बीटा कितना है, -2 बराबर, c कितना है, c तो बताया था ना -8, तो -8 लिखेंगे। a कितना है, a के जगह में आगे क्या छुपा हो, 1, तो 1 हो जाएगा बाय 1, 4 दूनी 8, -8 और इधर भी -8, देखो दोनों साइड बराबर आया कि नहीं आया, बताओ, दोनों साइड बराबर आ गए ना। बस इसी तरह से करना है, थोड़ा सा देखो इधर तो आसान था, ये जो आ गया उसी को किए, यहाँ पे बस यही चीज मेन लोग इसी में फंस जाते हैं, ठीक है। तो 1-2 बार क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 9th क्लास में इसको पढ़े हैं। चलो इसके बाद दूसरा प्रश्न को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, 4s² माइनस 4s माइनस 4s क्या था, +1, ठीक है। ये चलो इसमें भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा, ठीक है। एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आता, दूसरा क्वेश्चन देखो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, हम क्या बोले थे, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s², क्या हो जाएगा, 4s²। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कितने से तोड़े, 2 और 2 से अगर तोड़ते हैं, 2s इंटू 2s, तो अगर तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 और s², ये तो टूट जा रहा है, देखो तो जोड़ने पे आ रहा है 4, हाँ आ रहा है, 2 दूनी 2 2 4 आ रहा है, घटाने पे तो 0 हो जा रहा है। हम क्या बोले, ये जोड़ने पे या घटाने पे, तो हम यहाँ पे अगर जोड़ने पे आ रहा है तो हो गया, खत्म बात, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो 4s² को एक जगह लिख लेंगे और +1 को एक जगह लिख लेंगे। हम इस बीच वाले को कैसे लिखना है वो ध्यान देना है, हमको लाना कितना है, -4s कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो -4s कैसे लाएंगे हम लोग, देखो -2s और -2s, देखो माइनस, इसमें इसको भी माइनस, इसको भी माइनस में रखेंगे, तो देखो -4s आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है। तो -4s हो जाएगा, ठीक है। ये चीज अब देखो, अगर गलती से भी इसमें प्लस अगर कर देते हैं ना तो खत्म, 0 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। यही चीज मेन होता है कि यहाँ प्लस माइनस लोग बैठाने नहीं जानता है, ठीक है। कभी आगे कर देता है, कभी पीछे करता है, कोई प्लस करता है, कोई माइनस, भले ही तोड़ सही देता है लेकिन यहाँ लिखता सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक बार चेक कर लेंगे इधर क्या आता है कि नहीं आ रहा है, तो -2s और -2s, ठीक है, ये दोनों तोड़ दिए हम लोग, 2s। चलो अब इसके बाद हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, देखो आता है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है, हो गया। अब 2 का क्या बोले थे इसके बाद, पेयर बनाने के लिए। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो दोनों में कॉमन सबसे पहले तो s दिख रहा है, तो s लिख लिया, और कुछ कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है तो 2 भी लिख लें। 2 कॉमन क्यों है, क्योंकि ये भी इसका टेबल में जाता है, ये भी जाता है, तो 2s यहाँ बच गया, देखो 2s बचा ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2s पूरा बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, 1 बचा, क्लियर हुआ।
आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4 s इंटू एस, 4s² हो गया। 2s को 1 से इंटू करेंगे तो 2s, देखो आ रहा है कि नहीं, इतना आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद माइनस, इसमें क्या कॉमन ले, कुछ तो नज़र ही नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन ले लो जब कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो 2s बचेगा। और यहाँ जब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और हम क्या बोले थे, ये वाला और ये वाला हर हाल में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो बराबर आ गया। चलो अब इसके बाद क्या बोले थे कि ये वाला पार्ट को एक जगह लिख दो, 2s - 1 को एक जगह, ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला दोनों मिला के यहाँ पे लिखे, और ये जो मिल गया उसको एक जगह लिखेंगे, 2s - 1 एक जगह। क्लियर हुआ? यहाँ तक आप लोग 9th में बनाते थे। अब यहाँ के बाद आज हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा करेंगे। 2s - 1 बराबर 0 कर देंगे ये वाला, और ये वाला कर देंगे 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, फिर s = क्या हो जाएगा 1/2। इधर भी वही काम होगा सेम, 2s बराबर क्या हो जाएगा +1 और s = 1/2 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे अल्फ़ा भी आया 1/2 और बीटा भी क्या आया 1/2। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इधर जांच करेंगे। पिछला बार हम क्या बताए थे कि अगर हम उतना लंबा नहीं लिखने वाले, अब डायरेक्ट लिखेंगे। अब समझ गए हैं, है ना, समझदार बन गए आप लोग। चलो, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना आया था जी 1/2, बीटा कितना आया 1/2, माइनस बी कितना है, देखो 4 है ना, 4 है ना, देखो 4 है ना, बी के जगह -4 है, तो b के जगह में लिखेंगे हम लोग माइनस पहले फार्मूला वाला, और ये 4 इधर वाला यहाँ वाला। ठीक है, और a कितना है, a के जगह में 4, तो 4 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक का दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/4। तो अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2/2 बराबर 4/4। अरे अलग अलग नहीं, काटेंगे तो 1, ये भी काटेंगे तो 1, मतलब कि 1 = 1। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग प्रूफ कर लिए। यहाँ पे आप जांच लिख लीजिए, जांच। अब इसी तरह से दूसरा भी हम लोग करेंगे, क्या, अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, गुना कर दिए, अल्फ़ा × बीटा यानी गुना है तो गुना कर दिए, और c कितना है देखो तो 1 है, और a कितना है 4, तो हो गया। तो 1 1 जा 1/4, 2 2 जा 4 और बराबर 1/4। देखो दोनों साइड इक्वल हो गया ना। तो इसी तरह से दोनों का हम लोग जांच भी कर लिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हटा दे इसको, हाँ। चलिए, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो ना, ये अरेंज नहीं किया हुआ है, ये नज़र आ रहा है ना, कुछ अलग नज़र नहीं आ रहा है, इसमें बिल्कुल आ रहा है। ये अरेंज नहीं किया हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो बेसिक होता है वो होता है ax² + bx + c, ये होता है, जो कि इस टाइप से नहीं दिया हुआ है। c पहले दे दिया और b बाद में कर दिया, तो उसको पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, चलो तो अरेंज कैसे करेंगे, देखो 6x² लिखेंगे, ये -7x इधर हो जाएगा और ये -3 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, वही वाला हल। ठीक है, तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो 6 × कितना हो जाएगा 18x²। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो बताओ कैसे तोड़े, 6 × 18, 6 अगर 6 और 3 से तोड़ते हैं तो 6 × 18 तो हो जा रहा है, 6 3 9 हो जा रहा है, और 6 में 3 घटा रहे हैं तो 6 3 आ रहा है। नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। अच्छा देखो, 9 दूनी 18 हो रहा है, और 9 में से 2 को घटाएंगे 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9x और 2x को मल्टीपल कर देंगे। तो देखो टूट गया ये 9 और x 2 और x में। अब क्या करेंगे, हमको लाना कितना है -7, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन -7 लाना है, यहाँ पे 7 लाना रहता तो 9 में से 2 को घटा देते 7 आ जाता। हमको -7 लाना है तो 2 में से 9 को घटाएंगे -7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाला बात? ठीक है, 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ क्या करेंगे, 2x में से -9x घटाएंगे तो -7x। ठीक है, चलो तो यहाँ सबसे पहले क्या बोले थे कि ये वाला एक जगह लिख लो, -3 एक जगह लिख लो। अब बीच वाला को हम लोग ऐसा लिखेंगे कि मैच कर जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे -2x -9x। देखो अब देखो दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, ये दोनों को भूल जाओ, और ये दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद -7x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं अच्छा घटाना है ना जी दो में से, अच्छा ये तो प्लस में लिए थे ना, तो हाँ या प्लस में ले लो। अब देखो दोनों को कैलकुलेशन करके 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, सबसे पहला तो x आ रहा है, और भी 2 भी आ रहा है, क्योंकि 2 का टेबल में 6 भी कट रहा है ना। तो यहाँ क्या बचा, 2x जब निकल गया तो 3x अंदर बचा, प्लस 2x जब बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अगर जांचने के लिए करना है तो इसको फिर से कैलकुलेशन करके इतना आ रहा है कि नहीं, सो वो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 3 दूनी 6x², फिर प्लस 2x 1 जा 2x, ठीक है, माइनस 9x में से और 3 में से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 3 मिल रहा है, तो 3 निकाल दिए, अंदर क्या बचा 3x, और यहाँ पे क्या बचा, देखो साइन जब माइनस बाहर निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 3 जब बाहर निकल गया तो 1 बचा। अब देखो हम क्या बोले थे, ये वाला और ये वाला हर हाल में बराबर रहना चाहिए, नहीं आएगा तो गलती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को एक जगह लिख लेंगे, 2x - 3 को एक जगह, और ये दोनों जो मिल गया उसको एक जगह, 3x + 1 एक जगह लाइन देंगे। यहाँ पे 2x - 3 बराबर 0 करेंगे, 3x + 1 बराबर 0 करेंगे, है ना। यहाँ करेंगे 2x बराबर 3, माइनस वाला प्लस में चल जाएगा, ये 0 खत्म हो जाता है उधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर हुआ। यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, और x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। तो एक अल्फ़ा निकल गया हमारा, एक बीटा निकल गया, यानी कि अल्फ़ा कितना निकला 3/2 और बीटा कितना निकला -1/3। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या ये सही आया है कि नहीं आया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलो जांच करते हैं फटाक से। चलो देखो जांच कैसे करेंगे हम लोग। जांच एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा कितना आया था दोस्तों 3/2, लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा कितना आया था, बीटा आया था हमारा -1/3। चलो बराबर, हाँ अब यहाँ पे उधर वाला -b कितना है, b 3, नहीं ये तो गलती है ना, अरेंज की वो ना देखेंगे। हाँ तो b कितना है यहाँ पे -7, तो -7 और एक फार्मूला वाला माइनस बराबर बटा a के जगह में 6 लिख दिए। अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6 होगा, 2 को कितना पढ़ेंगे 6 आएगा 3 बार, 3 3 9 प्लस 3 को कितना पढ़ेंगे 6 आएगा 2 बार, और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो अच्छा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस तो कर लेते हैं ना पहले। हाँ 3 दूनी 6, 2 को 1 करेंगे तो 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6। देखो दोनों साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है, सही है। चलो इसके बाद जब पहला चेक हो जाएगा तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं, क्या अल्फा इंटू बीटा को c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3 बराबर c कितना है, c -3, तो -3 लिख देंगे, और a कितना a 6 है तो 6 लिख देंगे। अब देखो 3 1 जा 3 -3 बराबर 3 दूनी 6, और यहाँ पे भी करेंगे तो -3/6, यानी दोनों साइड इक्वल आ गया। क्या हो गया हम लोग का, सही हो गया। ठीक है, तो कितना आसान है ये सब बनाना। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4u² + 8u। ठीक है, 4 नंबर 4u² + 8u। ठीक है, इसमें 3 अंक तो दिया ही नहीं है, अब क्या करना है, फंस गए ना, नहीं फंसिए, बहुत आसान है। क्या करना है तो और ही आसान है ना। तो देखो इसमें दोनों में कॉमन लेना है सबसे पहला चीज़, तो कॉमन क्या नज़र आ रहा है, इसमें 4u नज़र आ रहा है कॉमन। ठीक है, और अंदर क्या बचा, 4u जब निकल गया तो u बचा, और यहाँ क्या बचा, जब 4 निकल गया तो 2 बचा, और u तो बाहर निकल ही गया। अब देखो कैलकुलेशन करने के बाद इतना आता है कि नहीं, 4u को u से इंटू करेंगे तो 4u² प्लस 4u को 2 से इंटू करेंगे तो 8u हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ना 2 पार्ट में बट गया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, बस 2 ही पार्ट में तो बदलना था हमको, बदल दिए। अब क्या करेंगे, बीच में लाइन देंगे, देखो वो वाला काम खत्म, फर्स्ट लास्ट वाला इसमें आसान है। हाँ
तो 4u बराबर क्या करेंगे 0, एक पार्ट वाला u प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा u, देखो 4 मत समझना इसको, ठीक है, u है, u बराबर 0/4 इज इक्वल टू u बराबर 0। ये तो पहला निकल गया अल्फ़ा, बीटा निकालते हैं, u बराबर -2, बीटा भी निकल गया, अल्फ़ा 0 बीटा कितना आया -2, लिख देते हैं अल्फ़ा कितना आया 0, बीटा कितना आया -2। अब क्या करेंगे, यहाँ जांच करते हैं, ई सेट कर देते हैं जांच, ठीक है, चलो जांच में क्या बोले थे, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फ़ा कितना आया था 0, बीटा कितना आया था -2 बराबर b कितना है, देखो b कितना है, b 8 है तो -8 हो जाएगा क्योंकि फार्मूला वाला, a कितना a तो 4। अब यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशन करते तो कितना हो जाता है -2, इधर करेंगे तो 4 दूनी 8, तो -2 इधर भी बचेगा, दोनों साइड इक्वल हो गया, सही है। इसी तरह से दूसरा भी चेक कर सकते हैं आप, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब अल्फ़ा कितना है 0 इंटू -2, बीटा -2 था, c कितना है, c ही तो नज़र नहीं आ रहा है, अब c नज़र नहीं आ रहा है तो क्या मानेंगे 0, ठीक है, तो 0 मान लेंगे। और a कितना है, a 4 है। अब देखो 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 बराबर, और 4 को 0, कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करते तो क्या होता है, तो 0 होता है, तो 0, दोनों साइड इक्वल हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उतार लो इसको अच्छा से। अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15, 5 नंबर, टी स्क्वायर -15। ये भी बहुत आसान सवाल है दोस्तों, ठीक है, इसमें भी 2 ही अंक दिया हुआ है तो बहुत आसान है। क्या करना है आपको, टी स्क्वायर लिख लेना है, और देखो टी स्क्वायर -15 बराबर 0 कर देना है, ठीक है। तो टी स्क्वायर ये 15 इधर माइनस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस में हो गया। अब टी स्क्वायर को हटाने के लिए इधर क्या करते हैं, अंडर रूट में चेंज कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी चीज़ अंडर रूट में होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, तो ये माइनस में भी है और एक प्लस में भी है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे t बराबर -√15 है ना, और t बराबर +√15, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कि अल्फ़ा आया -√15 और बीटा आया हमारे पास +√15, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जांच करेंगे, एक ठो कर दे रहे, बाकी अपने से कर लीजिएगा जांच। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। चलो अल्फ़ा कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखो -√15 और बीटा कितना है +√15, हाँ, और यहाँ पे -b, b कितना है b, देखो यहाँ पे b नज़र नहीं आ रहा है जी, ये देखो ये a है और ये c है, ध्यान दो, क्योंकि b के साथ क्या लगा होता है, कोई चर लगा होता है, लेकिन यहाँ पे c है और a है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, a है और ये c है, तो यहाँ b है ही नहीं, तो b नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, और यहाँ a के जगह में 1। अब देखो ये प्लस में माइनस में तो कट गया, तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भी चेक हो गया। इसी तरह चलो इसको भी चेक ही कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा -c/a। तो अल्फ़ा कितना था जी, -√15 और यहाँ पे इंटू +√15 इज इक्वल टू c कितना है, c आप लोग का है 15, ठीक है, -15, और यहाँ पे a कितना है, a1, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और √15 और √15 को अगर गुना करेंगे तो सिर्फ 15 आता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो 15/15 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 बराबर 15, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे √2 इज इक्वल टू 2, इस तरह से पढ़े होंगे ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी √15 और √15 को इंटू करेंगे तो 15, ठीक है। चलो तो ये हो गया था हम लोग का 5। अब 6 इसका देख लेते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, 3x² - x - 4, ठीक है। तो 6 नंबर 3x² - x - 4, यही है, बिल्कुल यही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर याद करो पिछला वाला बात, क्या बोले थे, फर्स्ट लास्ट को गुना करने,
तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, ये एक्स के बराबर आना चाहिए। अब ये एक्स क्या है, एक्स के आगे 1 छुपा हुआ, यानी कि 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना 1। अब 1 कैसे आएगा, देखो 4 तिया 12, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, तो यही होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को लिखना कैसे, तो 3x स्क्वायर माइनस 4। अब इसको कैसे लिखेंगे कि हमको -1 लाना है, कितना लाना है, -1, है ना, 1 छुपा हुआ है, तो -1 लाना है, तो 3 में से 4 को घटा देंगे तो -1 होगा। अगर 4 में से 3 को घटाते तो +1 बचता, लेकिन छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो हमेशा साइन किसका रहता है, माइनस का। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, +3x - 4x इज इक्वल टू -x। देखो 3x में 4x को घटाएंगे तो x बचेगा, ठीक है, लेकिन छोटा में से बड़ा को घटाएं तो -x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे दो का। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, सबसे पहला तो x नजर आ रहा है, दूसरा क्या, 3 भी नजर आ रहा है, अंदर क्या बचा, x, एक x बाहर निकल गया, एक x बचा, प्लस 3x बाहर निकल गया, 1 बचा, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ 4 निकाल दो दोनों में कॉमन, तो क्या बचेगा, x - 1। अच्छा, ये माइनस बाहर निकल गया तो प्लस हो गया, हर हाल में ये दोनों बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, 3x - 4 को एक जगह, ये वाला पार्ट को एक जगह, और ये जो मिल गया उसको एक जगह, x + 1 को एक जगह, बीच में लाइन दो, 3x - 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4, माइनस वाला प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। पहला आ गया हम लोग का, दूसरा इधर आते हैं तो x बराबर -1, चूँकि प्लस था उधर आके माइनस में। तो ये हो गया, एक अल्फ़ा निकल गया कितना, 4/3, और बीटा निकल गया, अच्छा से लिख देते हैं, अल्फ़ा कितना निकल गया, 4/3, और बीटा कितना निकल गया, -1। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। चलो जांच कैसे करेंगे, देखो जांच कैसे करेंगे, तो जांच होता है दोस्तों, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा कितना था, देखो तो 4/3, और बीटा कितना है, -1। ठीक है, ब्रैकेट में दे दो, b कितना है, देखो तो b -1, तो माइनस फार्मूला वाला और ये -1। आप बोलेंगे x है सर 1 लिख रहे, अरे इसके आगे 1 छुपा है ना जी, तो 1 लिखेंगे। a कितना है, 3। अब यहाँ कैलकुलेशन करो फटाक से, कितना हो जाएगा, 4/3, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अच्छा 4 लिख देते हैं, -1/1 बराबर माइनस प्लस, तो 1/3, यहाँ करते हैं 1/3 आता है कि नहीं आता है, 3 आ गया, एलसीएम ले तो 3 1 का। अब 3 को किधर पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो एक बार 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 को किधर पढ़ेंगे, 3 आएगा, 3 बार, तो 3 हो जाएगा, बराबर 1/3। तो 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3, दोनों साइड इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा भी कर लेंगे हम लोग, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहला दूसरा इसलिए लिख दे रहे हैं, लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा कितना था, 4/3 इंटू 1/-1 बीटा बराबर c कितना है, c -4, तो लिख देंगे -4, और a कितना, a 3 लिख देंगे। अब ऊपर कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाएगा, -1 और 4 को करेंगे तो -4/3, और यहाँ पे -4/3, मतलब दोनों साइड इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को सभी प्रश्न को बनाना है और एक एक करके सबको जांच करना है, क्योंकि आपके प्रश्न में क्या बोला है कि प्रश्न बना के और जांच भी करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा 1 का टोटल क्वेश्चन को। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसका प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ ऊपर में, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको द्विघात बहुपद का इस लेक्चर के शुरू में ही बता दिए थे। ठीक है, जिसके शून्याकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, तो शून्याक का गुणनफल और योग दोनों दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया हुआ है। ठीक है, और इसका आप लोगों को क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है, कितना कितना, 1/4 और -1। ठीक है, चलो इसका पहला हम लोग बनाते हैं, 1/4 और -1। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। ये दो चीज़ आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात
बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताइए, इसको शुरू में बताए थे कि नहीं बताए थे, इसको याद भी करने बोले थे। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे चूंकि है ही नहीं दिया हुआ, माइनस अल्फा प्लस बीटा देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1/4, तो 1/4 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट कर देंगे, और इधर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो -1 लगा देंगे। यहाँ तक का दिक्कत, जो मान दिया हुआ था उसी को हम लोग यहाँ बैठा दिए। अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे देखो ये x को 1 से इंटू कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं ऊपर ऊपर, तो क्या हो जाएगा -x/4, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो -1। ठीक है, तो क्या यही आंसर है, नहीं, ये भी तो और सॉल्यूशन, चूंकि ये बट्टा वाला हटाना होगा तो इसके नीचे 1 दे दो, इसके नीचे 1 दे दो। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करो तो कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका एलसीएम टोटल लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 4 1 का एलसीएम 4 होगा। ठीक है, 1 को कितना पढ़ेंगे 4 आएगा, तो 4 बार, 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस 4 को कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा तो 1 बार। ठीक है, और 1 को x से इंटू करेंगे तो x, माइनस 1 को 4 बार तो 4 से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, इसके बराबर में हम 0 लिख सकते हैं, चूंकि द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, इसलिए हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और ये 4 इधर जाके किस में हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होगा, 4 को 0 से गुणा करना पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। द्विघात बहुपद सबसे आसान है करना। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो इसके बाद हम लोग इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है √2 माइनस, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है √2 माइनस 1/3 है, नहीं माइनस नहीं है, सिर्फ 1/3 है, तो 1/3 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है। हाँ, एक दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, एक अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ √2, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना 1/3, यानी 2 चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, दोनों शून्याक दिया हुआ, यही चीज़ बोले थे ना, 2 शून्याक दिया हुआ। हाँ, अब क्या करना है, शून्याकों का योगफल दिया हुआ, शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्याकों का गुणनफल 1/3 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसको क्या करना है, द्विघात बहुपद में हम लोग कन्वर्ट करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, चूंकि है ही नहीं दिया हुआ। तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है देखो, तो √2, तो लिखेंगे ब्रैकेट में √2, और यहाँ पे एक्स था तो एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। चलो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब ये √2 को x इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, और ये x बाहर ही रहेगा। ठीक है, चलो प्लस यहाँ 1/3। अब ये हम क्या बताए थे कि ये बटा को किसी तरह से हटाना है, तो हटेगा कैसे, सबके नीचे 1 दे दो। अब देखो सभी को अति कर दो, क्या बोलते हो उसको, एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया 3, 1 को कितना पढ़ेंगे 3 आएगा 3 बार, और 3 को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को कितना पढ़ेंगे 3 आएगा तो 3 बार, है ना। तो 3 को करेंगे तो इसका हो जाएगा 3√2x, है ना, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि गुना तो नहीं ना होगा जी, √2 अलग है और ये 3 अलग है, तो 3√2x हो जाएगा, प्लस 3 को कितना पढ़ेंगे 1 बार, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1। ठीक है, अब इसके बराबर में हम 0 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आंसर इसका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, हम काफ़ी बच्चे हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इसमें लोग फंस जाते हैं। ठीक है, सर √2 वाला बताइए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, √2 वाला भी कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, द्विघात बहुपद में हम लोग का कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। चलो इसके बाद हम इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 0 और √5, 0 और √5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है
0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है √5। कोई दिक्कत नहीं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² कितना हो जाएगा x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, 0 को x इंटू करेंगे तो 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। यहाँ तक का दिक्कत कुछ भी नहीं। अब x² लिखेंगे, चलो ऐसे डाल देते हैं। हाँ, अब 0 को x इंटू करेंगे तो 0 खत्म, इसको टाटा बाय बाय कर दो। ठीक है, प्लस क्या बचा √5। यही हो गया आंसर, यही हो गया आपका द्विघात बहुपद में। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसके बाद जब सारा चीज़ पढ़ा करके मैं फिर से इसको अपलोड कर दूंगा कुछ अलग तरीके से। ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से पता है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर क्या है 1 1। अरे वाह, ये तो सबसे आसान है। 4 नंबर 1 और 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ 1, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 1। अरे वाह, सबसे आसान है। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² यानी कि x² लिख देंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ जी 1, 1 और x ब्रैकेट वाला प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, तो हो जाएगा इसका आंसर x² माइनस x को 1 से इंटू करेंगे तो x यहाँ पे प्लस 1। बस आंसर, सबसे आसान था। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फाइव नंबर में क्या दिया हुआ है -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/4 एक ठो, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 1/4। ठीक है, अब देखो क्या करना है यहाँ पे। हाँ, अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस अल्फा इंटू, अच्छा माइनस ना, माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे क्या क्या लिख दे रहे जी, शुरू में बट प्लस था उसके बाद इंटू था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा। हाँ, अब क्या करेंगे x² कितना है x² का जगह में x², अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। ठीक है, यहाँ तक का दिक्कत, सेम चीज़ बैठाना था बैठा दिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे करेंगे x², यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और x को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x/4 होगा ना। देखो माइनस माइनस प्लस और x को 1 से इंटू तो 1x। ठीक है, अच्छा से लिख दे रहे हैं x/4 प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ तक का कुछ नहीं। उसके बाद 1 दे दो, क्योंकि बटा से तो हटाना होगा हमको। अब यहाँ पे 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 को कितना पढ़ेंगे 4 आएगा तो 4 बार, तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4 को कितना पढ़ेंगे 1 बार, और 1 को x करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ इसके नीचे बराबर 0 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्यों ये 4 कैसे हटा, क्योंकि ये डिवाइड में है ना जी, डिवाइड जाके उसमें किधर हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, और वो 4 को 0 से इंटू करेंगे तो 0, खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, खत्म। चलो इसके बाद 6 नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, 2 का लास्ट हटा दे। चलिए फोर कॉमा 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ 4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 1। तो इसका द्विघात बहुपद निकालते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला इसका x² प्लस अल्फा, अच्छा माइनस 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 अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड करते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग समझते जा रहे हैं हर चीज़ को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिवर्स करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एक बार, ऐसा नहीं कि अब एक बार देख लिए और फिर 2 साल तक याद रहा, मतलब कि 2 महीने तक याद रहा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप उसको जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक उसको 1-2 बार 3 बार नहीं बनाएंगे तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलो, क्योंकि इंसान का क्या होता है, नेचर होता है भूलने का, ठीक है, वो भूल ही जाता है। तो आप उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। जब जब रिवीजन करेंगे, और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मज़े करके पढ़ो, ठीक है। हेडफोन लगा लो कान में और मज़े मज़े पढ़ो, एकदम बिंदास होके, ठीक है। बाकी वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको याद ही करना होगा, सबको रट्टा मार मारना होगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि एकदम बस कॉन्सेप्ट समझो और एकदम रट्टा एकदम बना दो, छाप दो, है ना। चलो, इसके बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है ना। बस खत्म आंसर। कोई हार्ड है? इतना बताएं, कुछ हार्ड है इसमें बताइए, ठीक है। दोनों प्रश्न इसमें अभी हम हल कर दिए, ठीक है। कितना आसान तरीके से आप लोग को समझा दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने रिलेटिव्स जो क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने स्कूल ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।